आपने सीखे थे? यस, रिप्लाई कीजिए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? चलिए रिप्लाई कीजिए। लास्ट सेशन में आपने क्या सीखा था? गुड। एनएससी इंडिया। यस। ऑप्शन मार्केट। ओके, ऑप्शन मार्केट में टर्मिनोलॉजी। ओके, गुड। नंद किशोर सर। यस। डेटा। स्पॉट प्राइस। ओके, वेरी गुड। गुड उपेंद्र सर। स्पॉट प्राइस। चलिए रिप्लाई कीजिए सब लोग। कल के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? आशालाल सर, इंडाइसेस नहीं, इंडाइसेस। यस, इंडाइस, CES। तो अगर आपने लिखते वक्त अगर स्पेलिंग मिस्टेक किया है तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। यस, वहां पे करेक्शन कर लीजिए। गुड। कॉल पुट। NSC मार्केट। यस हुसैन सर, आपका मैसेज आ रहा है। मार्केट का ऑब्जर्वेशन किया है, कॉल और पुट। यस। तो मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे तो। यस, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अभी मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना क्यों जरूरी है? तो यहाँ देखिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड में है, तो हम लोगों को कॉल बाय करना है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम लोगों को पुट बाय करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड जानना जरूरी है। तो आज किसी ने मार्केट ऑब्जर्व किया है क्या? चलिए रिप्लाई कीजिए। आज किसी ने मार्केट ऑब्जर्व किया है क्या? मार्केट में कैसे मोमेंट आपको दिखाई दी? यस, गुड। चलिए विक्रम सर, अगर मार्केट ऑब्जर्व किया है तो क्या मोमेंट आपने कैप्चर की, कैसे दिखाई दी? गुड कन्हैया सर। यस। स्पॉट प्राइस, कॉल पुट, NSC मार्केट, एडवांस, प्रीवियस क्लोजिंग, LTP, चेंज, परसेंटेज, वॉल्यूम एंड वैल्यू। गुड। यस। तो आपको भी ऐसे ही डेफिनेशन या फिर वर्ड्स लिखने हैं। आप अपने लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मार्केट में जब भी काम करेंगे आपको यही डेफिनेशन या फिर यही शब्द सुनने को मिलेंगे जो हम लोगों ने कल सीखे थे। चलिए आज का मार्केट। यस, आज का मार्केट की मोमेंट क्या आपने कैप्चर की, क्या दिखाई दी आपको? गुड। डाउन ट्रेंड दिखा आज मार्केट। यस, सुबह में मार्केट ऊपर था। यस, वेरी गुड। पहले अप ट्रेंड, बाद में डाउन ट्रेंड। यस, आपने NSCindia.com वेबसाइट में डेटा ऑब्जर्व किया? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, NSCindia.com वेबसाइट पे आपने डेटा ऑब्जर्व किया है? गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने किया है। यस, गुड। लाइव लाइव सेशन में या फिर लाइव मार्केट में मोमेंट कैसे अप डाउन होते हुए दिखाई दी? यस। तो यहाँ देखिए, जो निफ्टी 50 है उसमें से जो 26 कंपनियां है, निफ्टी 50 में जो 26 कंपनी है उसमें आज पॉजिटिव मोमेंट था और 24 कंपनी ऐसे थी कि जिसमें डाउन ट्रेंड हम लोगों को दिखाई दिया। तो यहाँ अगर कंपैरिजन करेंगे, यस,
एक दूसरे के साथ परसेंटेज ऑफ चेंज में कंपैरिजन करेंगे, यस, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज किसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो लूजर्स के स्टॉक में ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है, सेल करने वाले लोग यहाँ ज्यादा है, यस। और यहाँ देखिए पॉजिटिव मोमेंट, गेनर्स की जो पॉजिटिव मोमेंट है, यहाँ पे कंपैरिजन अगर करेंगे तो इसमें कम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स कम है, ये स्टॉक खरीदने वाले कम है। तो कल हम लोग ये डेटा ऑब्जर्व कर रहे थे, यस, कि डेटा हम लोगों को ऑब्जर्व कैसे करना है। निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये जो कंपनियां है, तो सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव मोमेंट मार्केट में हो रही है, ये 50 कंपनी में से सबसे ज्यादा कंपनी में अप ट्रेंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 में भी हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंट दिखाई देगी। और अगर यहाँ निगेटिव ट्रेंड ज्यादा हो रहा है, निगेटिव ट्रेंड में जाने वाली कंपनियां, लूजर ज्यादा है, तो मार्केट में या फिर निफ्टी 50 हम लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, यस। तो यहाँ देखिए हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी 50 पे काम कर सकते हैं। इंडाइसेस जो हम लोगों ने कल से देखे थे, यस, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में हम लोग काम कर सकते हैं। फिन निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी में काम कर सकते हैं। प्लस स्टॉक में भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, यस। स्टॉक में मेथड सेम ही रहेगा, सिर्फ कुछ पैरामीटर्स उसके अलग अलग होते हैं, तो हम लोग देखेंगे उसके पैरामीटर्स। पप्पू सर आपका रिप्लाई मुझे समझ में नहीं आया, प्री ओपन मार्केट का किया मतलब, मुझे आपका सवाल है या फिर जवाब है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैसेज टाइप करना है तो ठीक से टाइप कीजिए, यस। तो देखिए कल के सेशन में हम लोगों ने कौन से पैरामीटर्स देखे थे? सिंबल्स देखा था, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखा है। चेंज, चेंज मतलब क्या, कितने रुपए से कम है, कितने रुपए से ज्यादा मोमेंट है, यस। तो ये हम लोग चेंज में देख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ चेंज मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों को अंक दिखाई दे रहे, यस, संख्याएं दिखाई दे रही है, वो क्या है, परसेंटेज में है कि वो स्टॉक में अगर पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है तो कितना परसेंटेज पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है, और अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है तो कितना परसेंटेज डाउन ट्रेंड हो रहा है, यस। साथ में हम लोगों ने वॉल्यूम देखा था, वैल्यू भी देखा था, यस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 52 वीक हाई और 52 वीक्स लो, 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। यस, अभी यहाँ देखिए 52 वीक हाई मतलब क्या है, तो 52 वीक में ये जो स्टॉक है, ये हाँ स्टॉक मैक्सिमम कितने प्राइस पे जाके आ गया, यस, मैक्सिमम। बेटा, अभी 52 वीक लो तो वापसी अगर आप काउंट वापसी वापसी करेंगे छोड़ के आ जा, तो पैसे कितना मत दे मत दे। मंथ होता है, चलिए रिप्लाई कीजिए। वापसी छोड़ के आ जा, अगर हम लोग पैसे दे मत देखें देवे। कि चार वीक का अगर यहाँ तक एक बात मंथ है है, थोड़ी तो सारा दिन तो खराब कर दिया। 52 वीक मतलब कितना मंथ आ जाएगा, रिप्लाई कीजिए, यस। 52 वीक हल्द्वानी तक मतलब तो बात हुई कितने थी, मंथ हल्द्वानी। आ जाएंगे, कैलकुलेट कीजिए। हाँ तो वापसी आ जा, पैसे मत दे, वापसी छोड़ के आ जा वापसी, जब कह रहे हम। 1 ईयर बाहर में के जाओ, तो पैसे ऐसे 12 सारी महीने रात तो होते काली हैं कर दी। सर, यस। नहीं तो वो 12 2500 महीने रुपये तो लिया, 12 अगर बढ़ाओ महीने तो में जाइए, कितने बढ़ा देंगे वीक्स वापसी होते आ हैं? जाइए।
अगर 12 इंटू 4 करेंगे अरे क्लास चल तो रही इस टाइम, 48 तू इससे वीक्स कह देना होते हैं। मुकम्मिल से। क्यों डर डर रहा है? चलिए छोड़ के आ सबके जा, पैसे रिप्लाई ना नहीं देगा तो दीजिए। कोई बात नहीं। गुड। 2500 रुपये लिए आगे तक के जाओ तो आगे सारी रात तो काली कर दी। यस, तो 13 और 14 महीने, यस उसके बीच में कुछ महीने में 5 वीक भी होते हैं। एक मिनट एक मिनट। यस, तो यहाँ देखिए कुछ महीने में 5 वीक्स भी होते हैं, तो हम लोग लगभग पकड़ते हैं 12 और 13 महीने। तो 12 और 13 महीने मतलब क्या है कि एक साल पहले जो प्राइस, जो स्टॉक, यस ये जो 12 महीने या फिर 13 महीने मैक्सिमम ये स्टॉक कितने प्राइस पे जाके आ गया है उसको बोला जाता है 52 वीक्स हाई। यस, और 52 वीक्स लो मतलब क्या है कि ये जो 13 महीने है, ये 13 महीनों में कितना मिनिमम प्राइस उसका हुआ है उसको बोला जाता है 52 वीक्स लो। क्लियर हो रहा है? यस, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, और अभी उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, मतलब क्या है कि उसका हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक सपोर्ट पॉइंट है, और अभी ये कहाँ ट्रेड कर रहा है। यस, अभी ये जो स्टॉक है ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ देखिए 970 उसका रेजिस्टेंस है, मतलब क्या है अभी वो कितना प्राइस का है, 849। यस, 849 प्राइस पे है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट वो 1 घंटे बाद आइयो, मैं रेजिस्टेंस क्लास चल रही लेवल है ना। के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 बजे आ जाइए, ओ 9 बजे। क्लियर हो रहा है? तो ये 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो, थोड़ा सा आराम से बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। क्लियर हो रहा है? 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। चलिए रिप्लाई कीजिए। हाँ यस, हाँ, जिसमें तने 1000 गिरे गुड। दे दे। यस, अभी यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों के सवाल होते चलो, हैं कर लिए तो कि कौन सा स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, कौन सा स्टॉक आपको महंगा मिल रहा है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम नंबर देख लोग क्या लीजिए। देखते हैं कि जितना वो स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में है, यस कितना वो स्टॉक का प्राइस डाउन साइड में है, या फिर वो स्टॉक का प्राइस कितना कम है, ये हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम लोगों को कम से कम प्राइस में खरीद के ज्यादा से ज्यादा प्राइस में उसको बेच सकते हैं। तो कौन सा प्राइस सस्ता मिल रहा है, कौन सा स्टॉक, यस कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है, कौन सा स्टॉक महंगा मिल रहा है, तो ये हम लोग कैसे जानते हैं, यस या फिर कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ देखिए ये डेटा में हम लोगों को ये एरो दिखाई दे रहे, दिखाई दे रहा है एरो सबको। चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, एरो सबके लिए क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं एरो। गुड। यस, यहाँ देखिए एलटीपी के बाजू में। यस विक्रम सर। यस, अभी यहाँ देखिए एरो में भी बहुत सारे वैरायटी है। कुछ डाउन साइड के रेड एरो दिखाई दे रहे हैं, एक है सिंगल एरो, यहाँ पे तो 4 एरो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर के 2 एरो है, यहाँ पे ग्रीन कलर के एरो है। यस, यहाँ पे सिंगल एरो है, यहाँ पे ग्रीन कलर के 2 एरो है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो 4 एरो है, तो हम लोग इसका मतलब जानते हैं कि ये एरो हमें क्या इंडिकेट करता है। यस, तो ये एरो, प्रसाद सर स्क्रीन सबके लिए विजिबल है, आप एक बार आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए, अदरवाइज मीटिंग लेफ्ट करके वापस वो रिज्वाइन कीजिए। यस, सबके लिए स्क्रीन विजिबल है। उसके नंबर क्या, मुझे लिख के नंबर को बात करके बता दूंगा।
यस, एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए सर। यस, तो यहाँ देखिए जो रेड कलर के एरो है, ये रेड कलर के एरो हमें क्या इंडिकेट करते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक 52 वीक्स लो के कितने पास मूव कर रहा है। यस, 52 वीक्स लो के कितने पास मूव कर रहा है, मतलब क्या है कि सपोर्ट लेवल के कितने नजदीक है। अभी इसका सपोर्ट लेवल क्या है, 52 वीक्स का लो 372.40। यस, 372.40। और इसका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मतलब अभी ये स्टॉक कौन सी प्राइस पे है, तो 394। तो कितना मूवमेंट है देखिए, 372 और 394, हार्डली 20-25 प्राइस का डिफरेंस है। मतलब हम लोगों को ये स्टॉक 13 महीने पहले का जो भी प्राइस था, यस, लो का प्राइस था, तो ये लो के प्राइस पे हम लोगों को मिल रहा है। यस, तो ये स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, रिप्लाई कीजिए। यस, ये स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है, सबके रिप्लाई आने दीजिए। गुड, सस्ता मिल रहा है। यस, तो यहाँ देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं या फिर आपको उसमें क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 एरो दिखाई दे रहे हैं। यस, 3 एरो, तो 3 एरो मतलब क्या है कि वो सपोर्ट लाइन को टच, मतलब क्या है, जितना नजदीक है ऐसे उतना एरो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। यस, तो बहुत नजदीक है तो 3 एरो, उससे थोड़ा सा लंबा जाए तो 2 एरो, उससे थोड़ा सा लंबा जाए तो 1 एरो। अभी इसमें देखिए, अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस 482 है और यहाँ पे देखिए 52 वीक्स लो कितना है, 473। तो 473 और 482 ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स भी नहीं हो रहे। यस, 9 टू 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नजदीक है। यस, ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक सपोर्ट लाइन के बिल्कुल नजदीक है। अगर यहाँ पे 2 एरो होता तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट लाइन के थोड़े से दूर आ गया है। 1 एरो है, इसका मतलब क्या है कि 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? ये एरो हमें इंडिकेट क्या करता है, चलिए रिप्लाई कीजिए। ये रेड एरो हमें क्या इंडिकेट करता है, सबके लिए क्लियर हो गया? गुड। यस, कौन से एरो पे बाय करना है, तो बाय करना है इसके लिए हम लोग एरो नहीं देखते सर, ये स्टॉक हमें कितना सस्ता मिल रहा है ये हम लोग यहाँ से देखते हैं। बाय कब करना है ये आपका चॉइस होता है, आप कौन से भी मोमेंट में बाय कर सकते हैं, पर जितना सपोर्ट लेवल के नजदीक है उतना वो आपको सस्ता मिल रहा है। यस, तो हमें देखिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप कौन सा भी स्टॉक वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। फिर बाद में देखिए, यहाँ पे ग्रीन एरो दिखाई दे रहे। यस, ग्रीन एरो यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो ग्रीन एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आप रेजिस्टेंस लेवल के कितने पास है। यस, रेजिस्टेंस लेवल के आप कितने पास है, तो अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट मूव कर रहा है, वो स्टॉक मूव कर रहा है, तो वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। यस, और आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको खरीद सकते हैं क्या, चलिए रिप्लाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वो स्टॉक खरीदना है
तो रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो वो स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है? यस, क्लियर हो रहा है दोनों में डिफरेंस? यस, तो यहाँ देखिए इसमें भी एरो के बहुत वैरायटीज होते हैं। वैरायटी मतलब क्या है? सिंगल एरो, डबल एरो, यस, ट्रिपल एरो भी होता है, फोर एरो भी होता है। फोर एरो मतलब क्या है? वो रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल पास है। यस, यहाँ पे दो एरो है, इसका मतलब क्या है कि उससे थोड़ा सा दूर है, वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है। यस, और सिंगल एरो मतलब क्या है कि उससे थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सिंगल एरो में प्राइस कितना डिफरेंस है, 170 और यहाँ पे 182। मतलब क्या है कि हार्डली 10-12 पॉइंट्स का डिफरेंस। पर यहाँ पे देखिए ये प्राइस के अनुसार लंबा और नजदीक नहीं काउंट होता, ये परसेंटेज वाइज काउंट होता है। यस, उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है कि कितना परसेंटेज वो लंबा या फिर नजदीक है। यस, तो उससे ये कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ देखिए ये जो ग्रीन कलर के प्राइजेस है, ये ग्रीन कलर के प्राइजेस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो रेजिस्टेंस लेवल के कितने पास है, और यहाँ देखिए वो कितना दूर है। यस, क्लियर है? अभी यहाँ देखिए हम लोगों ने निफ्टी 50 का डेटा देखा है। निफ्टी 50 के जो भी 50 कंपनी है, वो 50 कंपनी आप 5-10 मिनट में ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सा स्टॉक सस्ता है, कौन सा स्टॉक महंगा है, किसमें ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट हुई है, किसमें ज्यादा निगेटिव मूवमेंट हुई है। वैसे ही बैंक निफ्टी के जो 12 बैंक है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, तो यहाँ देखिए अगर आप व्यू ऑल में करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा डेटा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? यस, यहाँ देखिए कोटक बैंक। कोटक बैंक किसके नजदीक ट्रेड कर रहा है? देखिए दिखाई दे रहा है, रेड, सॉरी, सपोर्ट लेवल पे। यस, क्या है प्राइस उसका? एलटीपी स्पॉट प्राइस क्या है? 1698। और यहाँ देखिए उसका सपोर्ट लेवल क्या बन रहा है? 1631। यस, डेटा क्लियर हो रहा है? कैसे रीड करना है क्लियर हो रहा है सबके लिए? यस, अभी ये हो गए निफ्टी के ग्रुप। यस, निफ्टी के ग्रुप। अभी निफ्टी के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है, कंपनियां है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। यस, मार्केट में अगर आप देखेंगे कितनी कंपनियां हैं, तो हर दिन आपको नए नए कंपनी का नाम सुनने को मिलता है। यस, कभी कभी ऐसे कंपनी के नाम सामने आते हैं जो कभी हम लोगों ने देखा भी नहीं होता, इधर पढ़ा भी नहीं होता। यस, तो अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अलावा भी अगर आपको बाकी के स्टॉक पे काम करना है तो कैसे ऑब्जर्व करना है? बैंक निफ्टी में 13 बैंक है सर, 13 बैंक है। 6 + 6 12, 13 नहीं 12। यस कन्हैया सर? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अलावा भी अगर आपको स्टॉक ऑब्जर्व करना है तो कहाँ से स्टॉक ऑब्जर्व करते हैं? तो इन्वेस्ट में, सॉरी, लिस्ट में, सॉरी, यस, मार्केट डेटा में यहाँ देखिए इंडाइसेस का ऑप्शन अवेलेबल है। यस, मार्केट डेटा में इंडाइसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, आपको वहां पे क्लिक करना है।
यस, आपको वहां क्लिक करना है। रामरूप सर, %M कहाँ दिखाई दिया आपको? यस, कहाँ का बोल रहे सर आप? यहाँ पे तो चेंज और परसेंटेज चेंज है। एम एम कहाँ दिखाई दिया आपको? यस, बैंक निफ्टी में 13 बैंक है। बैंक निफ्टी में 12 बैंक है सर, 13 नहीं। यस, तो यहाँ देखिए, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अलावा भी आपको काम करना है तो हम लोग कहाँ से स्टॉक ऑब्जर्व करते हैं? तो मार्केट डेटा में इंडाइसेस। यस, मार्केट डेटा में आपको क्लिक करना है इंडाइसेस। तो यहाँ देखिए, इंडाइसेस में आपको सेक्टोरियल इंडाइसेस अवेलेबल है। सेक्टोरियल इंडाइसेस, अभी सेक्टोरियल इंडाइसेस मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं। कौन से सेक्टर्स आपको दिखाई देते हैं? यस, रीड कीजिए जरा सेक्टर्स। चलिए रिप्लाई कीजिए। कौन से सेक्टर्स आपको पता है? यस, सेक्टर्स मतलब क्या, वो पता है आपको? सेक्टर्स मतलब क्या है? चलिए रिप्लाई कीजिए। कौन से सेक्टर्स आपको पता है? गुड, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी। राकेश सर, सेक्टर पता नहीं है? आपने फंडामेंटल एनालिसिस में सीखा होगा। आप एब्सेंट रहेंगे उस सेशन में। यस, वेरी गुड। टेलीकॉम सेक्टर, साइक्लिक सेक्टर, नॉन साइक्लिक सेक्टर। Yes, sectors means different category of same company like auto, finance, telecom, etc. Yes, very good. Power sector, metal sector, pharma sector. Yes, तो यहाँ देखिए, अभी यहाँ मार्केट में तो बहुत सारे कंपनियां हैं, तो उसमें कैसे ऑब्जर्व करें? तो यहाँ देखिए, हम लोगों को यहाँ सेक्टोरियल इंडाइसेस दिखाई देते हैं। सेक्टोरियल इंडाइसेस, तो अगर बैंक सेक्टर है तो निफ्टी बैंक है, ऑटो सेक्टर है तो निफ्टी ऑटो है, फाइनेंशियल सर्विस है, यहाँ देखिए एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा। तो अगर आपको सेक्टर्स में काम करना है तो यहाँ से आप ये जो सेक्टर्स की कंपनियां है, एक मिनट,
सॉरी सर, इथे यहाँ देखिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर्स के कंपनी में काम करना हो तो आईटी सेक्टर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आईटी सेक्टर्स में जो भी कंपनी आती है उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। यस, दिखाई दे रही है। तो उसमें क्या कौन से स्टॉक आ रहे हैं? एम्फेसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एल&टी, एलटीटीएस, इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा। ये तो ये सारे आईटी सेक्टर्स के स्टॉक है। तो आईटी सेक्टर्स में कौन से स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है? यस, कौन सा स्टॉक अभी सस्ता मिल रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी यहाँ देखिए एफएमसीजी सेक्टर, अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में काम करना है, एफएमसीजी सेक्टर्स के कोई स्टॉक लेना है, तो यहाँ देखिए एफएमसीजी सेक्टर, निफ्टी एफएमसीजी। देखिए एफएमसीजी सेक्टर्स में कौन से स्टॉक आते हैं। दिखाई दे रहा है? रेडिको, कोलपाल, यस, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसमें से भी आपको कौन सा सस्ता मिल रहा है, कौन सा महंगा मिल रहा है, तो ये आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए, यहाँ 3 एरो है। 3 एरो इसका मतलब क्या है कि ये पूरे सपोर्ट लाइन के नजदीक रहेगा। अभी यहाँ देखिए इसका सपोर्ट लाइन क्या है? 381। यस, तो यहाँ देखिए 3 एरो से भी ये चौथा एरो यहाँ पे बन गया है। तो जितना ये सपोर्ट लाइन के नजदीक जाएगा उतना ये जो एरो है, ये एरो बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। यस, ये जितना रेजिस्टेंस लाइन के नजदीक जाएगा उतना ही ये एरो आपको डार्क और ज्यादा दिखाई देंगे। क्लियर हो रहा है? यस, अगर आपको निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी के अलावा भी काम करना है तो आप इस तरह से स्टॉक ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए रिप्लाई कीजिए, क्लियर हो रहा है सबके लिए? यस, तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम कर रहे तो। गोलपाल सस्ता है, कोलपाल, गोलपाल नहीं सर, कोलपाल। यस, यस, ऑब्वियसली सस्ता है। उससे भी सस्ता कौन सा है? मैकडॉनल्ड। यहाँ पे देखिए मैकडॉनल्ड उससे भी सस्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अभी नहीं एरो खाया, बना नहीं है। खाया। तो यहाँ देखते हैं हम आधे लोग घंटे उसका बाद। सपोर्ट लाइन। यस, दिखाई दे रहा है 712 उसका सपोर्ट लाइन है, और यहाँ 744 उसका अभी एलटीपी चल रहा है। और इसका देखिए अगर आप कोलपाल का देखेंगे तो 1388 उसका 52 वीक्स लो सपोर्ट बन रहा है, और ये 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है। यस, राउंड फिगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो रहा है। तो जितना ज्यादा लंबा जाएगा उतना ये एरो जो है, ये एरो कम होता जाएगा, और जितना नजदीक का है वो एरो उतना ही स्ट्रांग बनता हुआ हमें दिखाई देगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज्यादा नजदीक वाला सस्ता होता है। सपोर्ट, हुसैन सर, सपोर्ट वाला सस्ता होता है या रेजिस्टेंस वाला सस्ता होता है? आप ही बताइए। यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। रेजिस्टेंस के नजदीक वाला सस्ता होता है या रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नजदीक होता है वो सस्ता होता है? यस हुसैन सर, आप ही उसका जवाब दीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है आपको?
रेजिस्टेंस के यहाँ का कैसे सस्ता होगा सर? रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रिप्लाई कीजिए हुसैन सर। यस, अभी क्लियर हो गया आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस? गुड। तो देखिए, मार्केट में लाइव में डेटा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए। आपको ऐसे ही डेटा ऑब्जर्व करना है। निफ्टी 50 का मोमेंट क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी का मोमेंट क्या चल रहा है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग देखिए ऑप्शन के थोड़ा सेशन होने के बाद, यस, सेशन होने के बाद हम लोग भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कैसे ऑब्जर्व करना है ये देखते हैं। यस, तो हम लोग आते हैं अभी हमारे सेशन पे। यस, तो यहाँ देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो हम लोग कॉल साइड के या फिर कॉल के कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो हम लोग पुट के कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। यस, तो मार्केट का ट्रेंड पहचानना बहुत जरूरी है, मार्केट का ट्रेंड। यस, कल के सेशन में एक रिप्लाई आया था, कॉल और पुट का स्क्रीनशॉट लेना है। सर आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार डन ऐसे टाइप कीजिए। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड। यस, तो यहाँ देखिए हम लोगों को कौन से पैरामीटर्स देखने हैं। स्पॉट प्राइस जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जिसको बोला जाता है करंट मार्केट प्राइस। यस, इक्विटी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? करंट मार्केट प्राइस। यस, स्ट्राइक प्राइस हमें देखना है, लॉट साइज कैसे होती है, क्या डिसाइड होती है, ये हम लोगों को देखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी क्या होता है वो देखना है, प्रीमियम क्या होता है ये देखना है, अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो कितना होता है, कैसे होता है, ये भी हमें देखना है। यस, और ऑप्शन मार्केट में कब काम करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने कल के सेशन में क्या देखा था? स्पॉट प्राइस। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। यस, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? तो स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, यस, मार्केट अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो कितने प्राइस के ऊपर जाएगा, तो ये जो प्राइस अब आप एनालिसिस करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। इसके पहले वाली साइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए सर स्क्रीनशॉट। यस, डन। हो गया तो डन ऐसे टाइप कीजिए सर। गुड। तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस। ले लीजिए फास्ट सर। देखिए हो गया। यस, गुड। यस, तो यहाँ देखिए
स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है कि अगर मार्केट अपट्रेंड जा रहा है तो कौन सी प्राइस के ऊपर जाएगा। तो ये जो एनालिसिस करते हैं, आप एक प्राइस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी 17,600 पे मार्केट और निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है। तो हर किसी का एनालिसिस अलग अलग होता है। किसी को लगता है 17,610 के ऊपर जाएगा, किसी को लगता है 17,600 जाएगा। तो ये जो प्राइस आप डिसाइड करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। यस, तो स्ट्राइक प्राइस का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा मूल्य है जो हम है कि हमें विश्लेषण से बाजार मूल्य को पार कर जाएगा। यस, जो भी बाजार मूल्य है उसको पार कर जाएगा, ऐसे जो प्राइस हमें लगता है उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। यस, तो यह स्ट्राइक प्राइस का मूल्य किसी के एनालिसिस के अनुसार बदल सकता है। तो किसी के एनालिसिस अनुसार कैसे बदल सकता है, तो ये हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल में ही देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा। यस, तो यहाँ देखिए, उसके लिए हम लोग जाते हैं investing.com वेबसाइट पे। यस, तो हम लोग यहाँ देखिए निफ्टी का चार्ट ओपन करते, निफ्टी का चार्ट। सबके लिए investing.com वेबसाइट यूज करना सबको आता है। चार्ट कैसे ओपन करना है। गुड। यस, तो देखिए हम लोग टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है। यस, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसमें इंट्राडे की जैसे ही पर डे अलग अलग ट्रेड लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है। यस, ट्रेड लेना है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो यहाँ देखिए, यस, यहाँ से अगर बियरिश कैंडल बन रही है, यस, बियरिश कैंडल बन रही है, इसके बाद भी देखिए एक नेक्स्ट बियरिश कैंडल बन रही है। तो आप अगर डेटा ऑब्जर्व कर रहे तो हर कोई यहाँ पे क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। यस, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, अभी यहाँ देखिए प्रसाद सर है। प्रसाद सर को क्या लगेगा कि 17,520 के नीचे जाएगा। यस, यहाँ पे अब्दुल सर है। अब्दुल सर को क्या लगेगा कि 17,480 के नीचे जाएगा। तो हर किसी का ये जो प्राइस होता है कि मार्केट इसके नेक्स्ट जाएगा या फिर इसको पार करके जाएगा, तो ये जो प्राइस बोला जाता है उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। यस, तो हम लोग देखिए कॉल साइड का एक देखते हैं एग्जांपल। तो ये तो पुट साइड का हम लोगों ने देखा, अभी कॉल साइड का एग्जांपल देखिए। अगर मार्केट यहाँ मूव कर रहा है, यस, मार्केट अगर यहाँ मूव कर रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यस, आशालाल सर को समझ लीजिए अगर लग रहा है कि 17,950 के ऊपर जाएगा, यस, 17,950 के ऊपर जाएगा, तो ये उनके लिए हो गया स्ट्राइक प्राइस। यस, ये उनके लिए हो गया स्ट्राइक प्राइस। अगर यहाँ देखिए अबू सर है, अबू सर को अगर लग रहा है कि 18,000 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो 18,000 ये हो गया उनके लिए स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन सी प्राइस को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या फिर
कहा किसको पार करके ऊपर जाएगा, ये जो प्राइस हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। क्लियर हो गया? स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है? सबके लिए क्लियर है? गुड। यस, तो अगर आपने लाइव मार्केट में चार्ट का ऑब्जर्वेशन देखा होगा तो चार्ट में कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे बनता है? एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल के बाद एक बियरिश बनती है, बियरिश बनती है, लोगों को लगता है यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगा। यस, यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगा, सडनली एक कैंडल ग्रीन बनता है। तो यहाँ देखिए हर कोई अलग अलग मार्केट ऑब्जर्व करता है। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे बियरिश कैंडल दिख रही है, तो मुझे क्या लगेगा कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। यस, और आप देख रहे हैं, जब भी मार्केट देख रहे हैं यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर डाउन आ रहे हैं तो कौन सी प्राइस को वो क्रॉस करेगा, ये जो प्राइस हम लोग एनालिसिस करते हैं या फिर ये जो प्राइस डिसाइड करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। यस, तो अभी यहाँ देखिए स्ट्राइक प्राइस में 3 प्रकार होते हैं। यस, स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? रिप्लाई कीजिए। सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? यस, सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? यस हुसैन सर, अनुमान लगाते हैं। यस, उसको बोल सकते हैं हम लोग अनुमान लगाते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। गुड। अभी यहाँ देखिए स्ट्राइक प्राइस में 3 प्रकार होते हैं। इन द मनी जिसको बोला जाता है आईटीएम, एट द मनी जिसको बोला जाता है एटीएम, और आउट द मनी जिसको बोला जाता है ओटीएम। यस, कन्हैयालाल सर कैसे डिसाइड करेंगे ये बाद में देखेंगे, पहले स्ट्राइक प्राइस समझ लीजिए क्या है। यस, तो यहाँ देखिए तो यहाँ 3 प्रकार होते हैं स्ट्राइक प्राइस के, इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी। इन द मनी मतलब क्या है कि मार्केट ये जो प्राइस है ये प्राइस क्रॉस करके आगे बढ़ा है। यस, ये प्राइस क्रॉस करके आगे बढ़ा है तो ये प्राइस उसके लिए क्या हो गई? इन द मनी। यस, एट द मनी मतलब क्या है कि अभी मार्केट यहाँ पे मूव कर रहे हैं। यस, मार्केट यहाँ पे नियरेस्ट टू द करंट मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जिसको बोला जाता है एट द मनी। और ओटीएम मतलब क्या है कि ये प्राइस मार्केट क्रॉस करने वाला है, उसको बोला जाता है ओटीएम। मतलब क्या है? आउट द मनी। यस, अगर समझ लीजिए नियरेस्ट करंट मार्केट प्राइस मतलब उसका सीएनपी अगर 248 हो गया, यस 248 है, तो चलिए रिप्लाई कीजिए। 248 है तो उसके लिए एट द मनी क्या होगा? यस 248, तो 248 मतलब क्या है? 248 ये तो स्ट्राइक प्राइस नहीं है। क्यों स्ट्राइक प्राइस नहीं है? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे कुछ डिफरेंस बने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 221 के बाद 222 ये भी स्ट्राइक प्राइस है, 223 ये भी स्ट्राइक प्राइस है। तो ये स्ट्राइक प्राइस में कुछ डिफरेंस बताए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा किसका डिफरेंस है ये हम लोग एक बार देखते हैं। यस, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए गूगल में
सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? ये सबके लिए स्क्रीन विजिबल है? गुड। यस। तो यहाँ देखिए, सिर्फ प्राइस पे फोकस कीजिए। डेटा हम लोग बाद में देखेंगे, अदरवाइज डेटा से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए। यस, सिर्फ फोकस कीजिए प्राइस समझने की। अभी यहाँ देखिए, निफ्टी 50 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो निफ्टी 50 का मोमेंट क्या चल रहा है, निफ्टी 50 का करंट मार्केट प्राइस क्या है। यस, तो यहाँ देखिए उसका क्लोजिंग कितने में हुआ है, 17,000। यस, 17,465 दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग हाँ जी। 17,465। हाँ तो अगर निफ्टी 50 का आप क्या? कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, तो उसके स्ट्राइक चाचा मैं प्राइस के क्लास देख रहा हूँ, हिसाब अभी से उठ नहीं सकता, 1 अलग मिनट को अलग भी। कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। यस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है, निफ्टी 50 का। अगर समझ लीजिए प्रसाद सर को लग रहा है कि निफ्टी 50, यस, निफ्टी 50 अगर अप ट्रेंड जाएगा, यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, तो अप ट्रेंड कौन सी प्राइस वो क्रॉस करेगा, अभी इसके नजदीक का प्राइस क्या है, अभी यहाँ मार्केट है, क्या कौन सी प्राइस पे मार्केट है, 17,464। यस, 17,464। तो 64 के आगे पीछे ये जो अमाउंट है या फिर ये जो प्राइस है, ये किसके बीच में आती है, 464। तो अगर आप निफ्टी 50, यस, अगर आप निफ्टी 50 का प्राइस देखेंगे तो यहाँ देखिए 50.50 रुपए का डिफरेंस होता है। यस, डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस हर स्टॉक का या फिर हर इंडाइसेस का अलग अलग होता है। तो डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर कि कितना डिफरेंस है। यस, तो यहाँ देखिए निफ्टी 50 अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो प्राइस के बीच में 50 रुपए का डिफरेंस है। तो अभी उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, यस, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 464। तो 464 ये किसके बीच में आ जाएगा, 464 यहाँ पे आ जाएगा, 450 और 500 के बीच में आ जाएगा। यस, तो इसके बीच में आ जाएगा। तो ये इसके आगे का और पीछे का ये जो प्राइस है, ये प्राइस निफ्टी 50 के लिए हो गया एट द मनी। यस, तो एट द मनी इसका मतलब क्या है कि नजदीक वाला प्राइस। क्लियर हो गया, एट द मनी। यस, एट द मनी इसका मतलब क्या है कि नजदीक का प्राइस। तो अगर बीच में वो मूव कर रहा है, यस, अगर बीच में मूव कर रहा है तो उसके लिए एट द मनी क्या होगा, आगे का प्राइस और पीछे का प्राइस, ये उसके लिए हो गया एट द मनी। अभी यहाँ देखिए उनको क्या लग रहा है, मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं कॉल साइड बाय करूंगा, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करूंगा। यस, तो अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो ये जो प्राइस है कि जो मार्केट ऑलरेडी क्रॉस करके गया है, मतलब क्या है कि 17,465 के पहले वाला जो प्राइस है जो ऑलरेडी मार्केट ने क्रॉस किया है, उसको बोला जाता है इन द मनी। यस, उसको क्या बोला जाता है, इन द मनी। मार्केट जो स्ट्राइक प्राइस के नजदीक मूव कर रहा है उसको बोला जाता है एट द मनी। यस, और मार्केट आने वाला है, उसको क्रॉस करेगा, ये जो प्राइस होती है उसको बोला जाता है आउट द मनी, ओटीएम। क्लियर हो रहा है सबके लिए, इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है और
ओटीएम क्या है? तो अगर 50-50 रुपए का डिफरेंस है, यस, अगर 50-50 रुपए का डिफरेंस है तो यहाँ पे देखिए स्ट्राइक प्राइस क्या बनेगी? 17,600। मतलब मैं जस्ट एग्जाम्पल ड्रॉ कर रही हूँ। 17,600, 17,600, 17,500, 17,550। यस, यहाँ देखिए, तो हर किसी का ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है। किसको क्या लगेगा ये 17,500 क्रॉस कर जाएगा, किसको लगेगा 17,600 क्रॉस कर जाएगा, किसको लगेगा 17,500 क्रॉस कर जाएगा। यस, तो ये जो आने वाला पैसा, आने वाला अमाउंट है या फिर आने वाला प्राइस है, उसको बोला जाता है आउट द मनी। यस, आउट द मनी। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 जो स्ट्राइक प्राइस के आगे पीछे मूव कर रहा है, तो आगे वाला प्राइस और पीछे वाला प्राइस ये जो है उसके लिए हो गया एट द मनी। अभी यहाँ देखिए, अगर निफ्टी 50 का करंट मार्केट प्राइस है 17,500, यस, तो उसके लिए एट द मनी क्या हो गया? चलिए रिप्लाई कीजिए। 17,500 उसका करंट मार्केट प्राइस है, तो उसके लिए एट द मनी क्या हो गया? एट द मनी, चलिए रिप्लाई कीजिए। 17,500 उसका मार्केट प्राइस है। यस, 17,500 उसका मार्केट प्राइस है, तो उसका एट द मनी क्या हो गया? यस, वेरी गुड आशालाल सर। यस, यस, तो यहाँ सिर्फ आशालाल सर का ही रिप्लाई एक्यूरेट आया है। यस, अभी 17,500 ये ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे। यस, ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस है, तो हम लोग आगे का और पीछे का स्ट्राइक प्राइस क्यों लेंगे एट द मनी के लिए? तो एट द मनी हम लोग आगे और पीछे का कब लेते हैं? जब इसके बीच वाला प्राइस होता है। यस, तो 17,480 अगर प्राइस हो गया तो ना 50 ना 500, तो इसके बीच वाला प्राइस आता है। यस, तो अगर इसके बीच वाला प्राइस हो आ जाए तो हम लोग आगे का और पीछे का प्राइस देखते हैं। पर अगर उसका प्राइस ही 17,500 चल रहा है तो ये 17,500 उसके लिए हो गया एट द मनी। क्लियर हो गया? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए, क्लियर हो गया? यस, एट द मनी। एट द मनी मतलब क्या है? करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस के नजदीक का प्राइस। अगर वो स्ट्राइक प्राइस नहीं है तो हम लोग उसके आगे का और पीछे का प्राइस देखते हैं। यस, कन्हैया सर, अगर आपको देखिए ये तीनों भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे तो यस, जस्ट एक एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। यस, एक एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए। आप कहाँ से है, कौन सी स्टेट से है, बताइए जरा। चलिए सिंपल वे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप कौन सी स्टेट से है? बिहार। गुड। यस, अभी बिहार, जो बिहार है, यस, तो ये आपके लिए हो गया एट द मनी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे स्टैंड कर रहे हैं। यस, तो ये जो बिहार स्टेट है, ये बिहार स्टेट आपके लिए क्या हो गया? एट द मनी। अगर आप महाराष्ट्र साउथ साइड अगर आ रहे, यस, इसका मतलब क्या है? अगर आप साउथ साइड आ रहे, महाराष्ट्र के साइड आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र ये अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे बिहार से, यस, बिहार से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे
तो बिहार के आगे वाला मतलब जो अभी तक आपने पार नहीं किया है, तो जो महाराष्ट्र है जहाँ पे आपको पहुंचना है, तो महाराष्ट्र ये हो गया आपके लिए आउट द मनी। यस, महाराष्ट्र हो गया आपके लिए आउट द मनी, क्योंकि आपको महाराष्ट्र में आना है, पर अभी तक आप महाराष्ट्र में आए ही नहीं है। यस, उसके ऊपर वाला अगर आप स्टेट देखेंगे कि जहां से आप ऑलरेडी आके गए हैं, यस, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यस, तो ट्रैवलिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जो स्टेशन ऑलरेडी चला गया है, यस, आपके पीछे आपने ऑलरेडी उसको क्रॉस किया है, उसको बोला जाता है इन द मनी। अभी क्लियर है? इन द मनी मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपने वो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्रॉस किया है, उसको बोला जाता है इन द मनी। एट द मनी मतलब क्या है? आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, मतलब मार्केट जहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पे उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो प्राइस उसके लिए हो गया एट द मनी। यस, और जिसको मार्केट क्रॉस करने वाला है, आपको ऐसे लग रहा है कि 17,800 को क्रॉस कर लेगा, तो ये हो गया आउट द मनी। अभी क्लियर हो गया आपको? यस, गुड। चलिए रिप्लाई कीजिए, सबके लिए क्लियर हो गया अभी कंसेप्ट? अभी ये हो गया कॉल के साइड का। यस, हम लोगों ने कौन सा देखा है? कॉल साइड। अमाउंट लिखना है क्या? सिर्फ OTM है, आउट द मनी, जिसको वही शब्द है सर, उसके लिए हिंदी कौन सा वर्ड नहीं है। यस, नियरेस्ट टू करंट मार्केट प्राइस एट द मनी, उसको मार्केट में एट द मनी ही बोला जाता है। यस, और इन द मनी, इन द मनी उसको मार्केट में अगर आप बोलेंगे तो देखिए, जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, आज मैंने इन द मनी का कॉल लिया था, आज मैंने आउट द मनी का कॉल लिया था, तो ये जो वर्ड है, यही वर्ड, यही उसको डिफाइन किया जाता है। तो अगर ये वाला टॉपिक आप मतलब क्या है? इन द मनी, और विल मतलब आउट द मनी। सर इतना अंग्रेजी यहाँ पे नहीं आएगा। यस, तो सिंपल वे से चलिए क्लियर हो रहा है। तो कॉल साइड का हम लोगों ने देखा है कि 220 ऑलरेडी मार्केट में क्रॉस किया है, तो उसको बोला जाता है इन द मनी। 250 पे अभी वो वर्क कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये हो गया आउट द मनी। और 290 को वो जाएगा, 290 क्रॉस करेगा, तो ये प्राइस अगर हम लोग डिसाइड करते हैं, तो ये हो गया आउट द मनी। तो हमें कौन सा प्राइस डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, ये हम लोग बाद में देखते हैं। सिर्फ फोकस कीजिए इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, और आउट द मनी क्या है, क्योंकि हर किसी का प्रीमियम अलग अलग होता है, हर किसी के पास पैसे अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें काम करना है। यस, तो आज का सेशन क्लियर है, हम लोग आज इतना ही लेते हैं। पुट साइड का इन द मनी आउट द मनी हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, अदरवाइज ये पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यस, तो आज का सेशन सबके लिए क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। यस, तो देखिए आज का होमवर्क। यस, होमवर्क आपको क्या करना है? यस, होमवर्क कैसे करना है ये आपको दिखा देती हूँ। क्लियर हो गया सबके लिए होमवर्क? यस, तो अगर आप 1 बजे देख रहे, तो 1 बजे का आप टाइमिंग ले ली, वहां पे मेंशन कीजिए। 10 बजे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 10 बजे आपके लिए इन द मनी आउट द मनी क्या है।
वो आप ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे राइट डाउन कीजिए। यस, 11 बजे अगर आप देख रहे, मार्केट ऑब्जर्व कर रहे, तो 11 बजे मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है, वहां पे ओटीएम क्या होगा, इन द मनी क्या होगा, तो ये आपको ग्रुप में शेयर करना है। यस, टेलीग्राम ग्रुप है सर हमारा, जहाँ पे लिंक आती है, वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। एडमिन फैसिलिटी नहीं है क्या उसमें? यस, मैं चेंज करने के लिए उसको, यस, तो चेंज करने के लिए मैं बता देती हूँ ऑफिस में। गुड। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना खुद का नोट डाउन कर सकते हैं। यस, तो खुद का नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्लियर हो रहा है? आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम लोगों ने सिर्फ कॉल के साइड में ही देखा है, तो कॉल साइड का ही आप लिख लीजिए। यस, पुट के बारे में नहीं लिखना है। अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है तो भी आपको पुट साइड का नहीं लिखना है, आप सिर्फ कॉल साइड का ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए रिप्लाई कीजिए। क्लियर हो गया आज का होमवर्क? यस, तो यहाँ देखिए आपको फीडबैक फॉर्म ग्रुप में आ जाएगा। तो ये फीडबैक फॉर्म भरना सबके लिए कंपलसरी है, सब लोग फीडबैक फॉर्म भरे। तो आज का सेशन अगर क्लियर है तो आज का सेशन फिर हम लोग यही स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। यस, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट, थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू।